क्लास हम 2 मिनट्स 3 मिनट्स में स्टार्ट कर रहे हैं, जरा सब अटेंडेंस पूरी हो जाए। अच्छा जी, तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं फिर अपनी फाइनली। अच्छा, आज हम जाहिर है वेरिएंसेस के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वेरिएंसेस में आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, आप वेरिएंसेस भी कंप्यूट करेंगे आज की क्लास में, लेकिन आज की क्लास में जरा हम नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, अब मैं पिछली क्लास तक की बात कर रहा हूं, तो पिछली 3 क्लासों में हम आपको तकरीबन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करा चुके हैं वेरिएंसेस निकालने के। ठीक है, आपको पता लग चुका है एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, ये तमाम वेरिएंसेस जो है वो कैसे निकलते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा अपने नेक्स्ट इशू की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। सही। अच्छा, अब देखो, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं जरा एक चीज क्लियर कर दूं। ये जो हमने लास्ट क्लास वाला सवाल किया था, ठीक है, इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन भी आप सबके सामने मौजूद है। हमने इसमें एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम प्रॉफिट, सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन सब निकाल लिया था। अच्छा, ये मैंने जो तुम्हें सवाल दिया था ना, ये वो फर्स्ट सवाल था जिसमें केजीस परचेस्ड और केजीस कंज्यूम में फर्क था। याद है ना, केजीस परचेस्ड और केजीस कंज्यूम में फर्क था। ठीक है, तो तुमने एमपीवी के फॉर्मूले में प्रायोरिटाइज किया था केजीस परचेस्ड और एमयूवी में प्रायोरिटाइज किया था केजीस कंज्यूम को। ठीक है,
इसी तरह ये वो पहला सवाल था जिसमें आर्स पेड और आर्स वर्कड में भी फर्क था। हमने कहा आर्स पेड आर्स वर्क में फर्क हो तो आपने एलआरबी में आर्स पेड को यूज किया, एलईवी में आर्स वर्क को यूज किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें बस एक बात बताने को रह गई थी, वो बता रहा हूं, फिर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूं। whenever there is a difference between hours worked and hours paid, जब भी hours worked hours paid में डिफरेंस हो, a new variance arises called idle time variance। याद है तुम्हारी फॉर्मूला शीट पे एक वेरिएंस था आइडल टाइम वेरिएंस, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं था अभी तक। आइडल टाइम वेरिएंस आएगा कब? जब भी आवर्स वर्कड और आवर्स पेड में डिफरेंस होना, इसका मतलब है कुछ घंटे आइडल जाया हो गए, ऐसी सूरत में एक वेरिएंस आएगा आइडल टाइम वेरिएंस का। सर इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। आइडल टाइम वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। तब तो मैं जब आता हूँ, पहला सवाल जो दिया था ना, दूसरा सवाल जो दिया था, उसमें आवर्स वर्क आवर्स पेड में फर्क नहीं था, तो कोई आवर्स जाया नहीं हो रहे थे, हेंस आइडल टाइम वेरिएंस अकर नहीं हो रहा था। लेकिन इस सवाल में आवर्स वर्क आवर्स पेड में फर्क है, मींस कुछ आवर्स आए हुए, आइडल टाइम वेरिएंस अराइज होगा। जैसे एक बात बताओ, 10,200 आवर्स वर पेड बट ओनली 9,800 आवर्स वर वर्क। यहाँ पे आवर्स वर्क आवर्स पेड में फर्क है ना, तो आइडल टाइम वेरिएंस आएगा। 10,200 घंटे पेड हुए, पैसे दिए, लेकिन काम 9,800 घंटे हुआ है, तो कितने घंटे जाया हो गया बेटा? 400 घंटे। ये आइडल है कि मैंने 10,200 घंटों के पैसे दिए हैं, तो काम 10,200 घंटे होना चाहिए था ना, काम 9,800 घंटे हुआ है, तो कुछ घंटे जाया हो गए, 400 आवर्स आइडल। इसको मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। बेटा स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर के लिए आपको स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, बजट में, और लेबर को देखना पड़ेगा। बजट में जाके आप सिर्फ लेबर को देखो ना, तो लेबर का रेट पर आर है 8। बजट में जाके सिर्फ लेबर को देखो तो रेट पर आर क्या है? 8। हेंस ये बन जाएगा 3,200, ठीक है। और याद रखना ये वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है। सर क्यों? आइडल टाइम, घंटों का जाया हो जाना, किसी भी इदारे के लिए अच्छा तो नहीं होता ना, तो आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। तो ये याद रखो, तो मैं सारे वेरिएंसेस तो निकाल ले, अगर कभी सवाल वैसा हो कि आवर्स वर्कड और आवर्स पेड में फर्क होना, तो एक नया वेरिएंस आएगा, आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर, ठीक है। ये कॉपी कर लो, फिर मैं तुम्हें जरा आगे लेके चलता हूँ।
जी जी, आइडल टाइम हमेशा एडवर्स है, और ये 400 के नीचे बेटा आर्स लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, तो आइंदा ख्याल रखना कि सवाल में हर वेरिएंस तो निकालोगे, लेकिन जब भी बजटेड सॉरी आवर्स वर्क और आवर्स पेड में फर्क हो ना, तो आपने एक नया वेरिएंस क्रिएट करना, आइडल टाइम वेरिएंस व्हिच इज ऑलवेज एडवर्स। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। ठीक है, अब आपके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का। देखो, अब सबसे पहले तो समझो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है क्या। हर कंपनी को जरूरत पड़ती है कि वो ये मालूम करे कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। हर कंपनी को ये जरूरत पड़ती है कि वो मालूम करे उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है। अब यूजुअली आप लोग सब प्रॉफिट निकालने के लिए पीएनएल बनाते हो, करेक्ट। हर कंपनी को जरूरत पड़ती है मालूम करने की कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए यकीनन कंपनीज क्या बनाती हैं बेटा, अपना पीएनएल बनाती है। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनीज अपना क्या बनाती हैं, पीएनएल बनाती है। ठीक है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है क्या बेटा? ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको प्रॉफिट निकाल के देगी। क्या निकाल के देगी? प्रॉफिट, वेरिएंसेस की मदद से। पीएनएल की मदद से नहीं निकाल के देगी, बल्कि वेरिएंसेस की मदद से प्रॉफिट निकाल के देगी। ठीक है, कि वैसे तो हम लोग सब प्रॉफिट निकालते हैं, और हम लोग सब प्रॉफिट निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएनएल। सही है ना? तो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आप लोग प्रॉफिट निकालते हो विदाउट मेकिंग पीएनएल, सिर्फ वेरिएंसेस की मदद से प्रॉफिट आ जाते हैं। अच्छा, अब आपकी क्लास के ना 3 लोग ऐसे हैं जिनका वेबिनार जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, तकरीबन अगर मैं देखूं तो इस टाइम 80 लोग क्लास ले रहे हैं, तो ये मसला तो उनका है। लेकिन थोड़ा सा है ना, उनको अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। क्लास का टाइम 10 बजे, क्लास में 15 मिनट बाद शुरू की 10:15 इसीलिए कि आप सारे अपने सिस्टम विस्टम सब ऑन रख लें, कोई मसला हो कुछ हो तो आप मेरे से पहले बात कर लें। अब वो बीच बीच में जो है ना, वो मैसेज 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 कनेक्ट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो भाई मैं आपकी इसमें भी कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि अब जो 80 लोग आए हुए हैं ना, मुझे उनको पढ़ाने हैं, क्योंकि वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। अब मैं उनको काम छोड़ के आपकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि वैसे ही कंप्यूटर लिटरेसी जीरो, बिल्कुल लिटरेसी है कंप्यूटर की। थोड़ा सा मतलब अगर बंदे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो ना, तो वो 10 बजे आके बैठ जाए, पौने 10 बजे आके बैठ जाए, कि कोई मसले वगैरह हो कुछ हो तो मैं उसको पहले से डील कर लूं। अब वो चाहते हैं मैं क्लास छोड़ के और जो है वो उनको वो करना शुरू कर दूं, तो इस तरह नहीं होता। मतलब शर्म की बात है माजरत के साथ, कि इंस्टीट्यूट में तो 20 मिनट 25 मिनट बंदा लेट आ जाए कि चलो ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, हो गया। घर पे शर्म की बात है कि एक चेयर पे बैठना है, एक बेड पे बैठ के जो है वो क्लास लेनी है, उसमें भी टाइम पे नहीं आ रहा। तो ये कॉम में ना एक बड़ी, जब तक शर्म नहीं आएगी ना तब तक सही नहीं होंगी चीजें। एनीवेज, तो हम जो है वो बहरहाल प्रॉफिट निकालते हैं, और प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं। ठीक है। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको प्रॉफिट निकाल के देगी, और प्रॉफिट निकाल के देगी विदाउट द नीड ऑफ मेकिंग पीएनएल। वेरिएंसेस की मदद से प्रॉफिट निकाल के दे देगी। ठीक है, कैसे?
देखो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट दो फॉर्म्स में बनती है। कभी कभार ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कभी कभार ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कभी कभार बनाई जाती है अंडर एब्जॉर्प्शन और कभी कभार बनाई जाती है अंडर मार्जिनल। क्वेश्चन आपको गाइड कर देगा कौन सी बनानी। ठीक है, अब सुनो, अगर आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, गौर से सुनना अभी, अगर आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट स्टार्ट होती है बजटेड प्रॉफिट से। कहां से स्टार्ट होती है बेटा? बजटेड प्रॉफिट से। बजटेड प्रॉफिट आपको बजट में मिलेगा। ठीक है, बजटेड प्रॉफिट आपको क्या मिलेगा? बजट। अच्छा, सबसे पहले आप इसमें एडजस्ट करोगे सेल्स वेरिएंसेस। क्या एडजस्ट करोगे बेटा? सेल्स वेरिएंसेस। ठीक है, अच्छा अब सेल्स वेरिएंसेस में दो वेरिएंसेस हैं, एसपीवी और एसपीपीवी। जरा फॉर्मेट समझना, फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अगर तुम्हें बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, स्टार्ट किससे होगी बेटा? बजटेड प्रॉफिट से। बजटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा बजट में। कहाँ मिलेगा बजट प्रॉफिट? बजट में। ठीक है, अच्छा बजटेड प्रॉफिट आपको बजट में मिल गया, इसके बाद आप इसमें एडजस्ट करोगे सेल्स वेरिएंसेस, एसपीवी एसवीपीवी, सेल्स वेरिएंस एडजस्ट करोगे। ठीक है, जो फेवरेबल है फेवरेबल में लिख दो, जो एडवर्स है एडवर्स में लिख दो। ठीक है, सेल्स वेरिएंसेस लिखो, सही है, जो फेवरेबल है फेवरेबल में लिख दो, जो एडवर्स है एडवर्स में लिख दो। ठीक है, और इनको करो नेट ऑफ। फेवरेबल वाला फेवरेबल में लिख दो, एडवर्स वाला एडवर्स में लिख दो, नेट ऑफ कर दो। ठीक है, नेट ऑफ करके अगर फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा है ना, अभी जरा सुन लेना, बताऊंगा फिर। नेट ऑफ करके अगर फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा है ना, तो वो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, उसको प्रॉफिट में प्लस कर दो। और अगर नेट ऑफ करके एडवर्स का इंपैक्ट ज्यादा है ना, तो वो प्रॉफिट को गिराएगा, एडवर्स वैल्यूज प्रॉफिट को गिराते हैं, माइनस कर दो। तुम एक फिगर पे पहुंचोगे, एक्चुअल सेल द स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर तुम्हें सारे कॉस्ट वेरिएंसेस लिखने होंगे इसमें, एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, आइडल टाइम। अगेन बेटा जो फेवरेबल है फेवरेबल में लिखते जाओ, मैंने क्रॉस क्रॉस मारे हुए ना, और जो एडवर्स है उसको एडवर्स में लिखते जाओ, मैंने क्रॉस क्रॉस मारे हुए। ठीक है, और फिर नेट ऑफ करो। नेट ऑफ करके अगर फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा है, अगेन प्रॉफिट बढ़ेगा, प्लस करो। नेट ऑफ करके एडवर्स का इंपैक्ट ज्यादा है, प्रॉफिट गिर जाएगा, माइनस करो। आप एक फिगर पे पहुंच जाओगे जिसका क्या नाम है बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट। अब जरा सुनो ये बनती किस तरह है। ठीक है, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के लिए मैंने कहा स्टार्ट किससे लेना है? बजटेड प्रॉफिट से। उसके बाद एडजस्ट करने हैं सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स में दो वेरिएंसेस हैं, एसपीवी, एसपीवी में लिख दो, एसवीपीवी, एसवीपीवी में लिख दो, जो फेवरेबल है फेवरेबल में, एडवर्स है एडवर्स में, फिर नेट ऑफ करो। नेट ऑफ करके फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा रहे, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड करो, एडवर्स का इंपैक्ट ज्यादा रहे, प्रॉफिट गिरेगा, लेस करो। आप एक्चुअल सेल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर पहुंचोगे। फिर सारे कॉस्ट वेरिएंसेस लिखो, एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, एफएच एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, आइडल टाइम। अगेन जो फेवरेबल है फेवरेबल में लिख दो, एडवर्स है एडवर्स में लिख दो, नेट ऑफ करो। बेटा फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा है प्लस, एडवर्स का इंपैक्ट ज्यादा है माइनस, आप पहुंचोगे किस पे? एक्चुअल प्रॉफिट। जरा गौर से देखना ही बनती किस तरह। जो भी तुमने ऊपर सवाल किया था ना कल लास्ट क्लास में, मैं उसकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। अच्छा भाई, अब मैं ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो इसमें तुम्हारा काम किया, तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है। तुम्हारा काम किया, तुम्हें फॉर्मेट याद रखना है। ठीक है, और एक बार तुम्हें फॉर्मेट याद है तो तुम आराम से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाओगे। अब तुम्हारी इसमें जो मेहनत है ना ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में, क्या तुम्हें मेहनत कहाँ करनी है? वो सिर्फ इस टर्म पे करनी है, बाकी सब ऑटो हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा? ऑटो हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें इस सवाल में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तुमने फॉर्मेट बना लिया, स्टार्ट किससे लूंगा? बजटेड प्रॉफिट से। सेल्स वेरिएंसेस लिखूंगा, एसपीवी, एसवीपीवी, कॉस्ट वेरिएंस लिखूंगा सारे, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अब बस बना के देख लो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट कैसे बनती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बेटा ऊपर वाला जो सवाल किया मैं उसकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, देखो कैसे बनती है। स्टार्ट किससे लेना है? बजटेड प्रॉफिट से। ये रहा डेटा। बेटा बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट लेना है। बताओ बजटेड प्रॉफिट के लिए बजट में देखो, एक्चुअल में, तो बजट में चले जाओ। बजट में जाके देखो प्रॉफिट पर यूनिट कितना है। तो सर 100 की सेलिंग प्राइस थी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड सब माइनस करेंगे तो प्रॉफिट पर यूनिट आएगा।
10। बजटेड प्रॉफिट के लिए बजट में चले जाओ, तो बजट में तुमने जाके सवाल में देखा ना, तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना है बजट में? 10। और बेटा बजट में जाके देखो बजट कितने यूनिट्स बेचने का है, प्रॉफिट बेचे हुए यूनिट्स पे आता है ना 2500। बजट में जाके देखो प्रॉफिट कितने यूनिट्स पे आ रहा है, बेचे हुए यूनिट्स पे, ठीक है 2500। बस हो गया बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट के लिए बजट में चले गए, आपने जाके देखा बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट है 10 और बजट है 2500 यूनिट्स बेचने का। जरा चेक करो बजटेड प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000। बजट प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, 25,000। बजटेड प्रॉफिट के लिए बजट में चले गए, हर यूनिट में प्रॉफिट 10 का है, तुम्हें बजटेड प्रॉफिट निकालना आता है, बजट में चले जाओ, प्रॉफिट पर यूनिट 10 है और बजट है 2500 यूनिट्स बेचने का, तो बजटेड प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 25,000। सही है। अब इसमें एडजस्ट कर दो सारे वेरिएंसेस। सबसे पहले लिखने एसपीवी एसवीपीवी। बताओ इस सवाल में एसपीवी एसवीपीवी क्या था? एसपीवी था 1350 एडवर्स और ये था 2000 फेवरेबल। 1350 एडवर्स, एडवर्स में लिख दिया, 2000 फेवरेबल, फेवरेबल में लिख दिया, ठीक है। अब इनको नेट ऑफ करो। क्या करो इनको बेटा, नेट ऑफ करो। जब आपने इनको नेट ऑफ किया ना, तो नेट ऑफ किया 1350 फेवरेबल एडवर्स और 2000 फेवरेबल। बेटा जब 1350 एडवर्स और 2000 फेवरेबल है, 1350 का नुकसान है, 2000 का फायदा है, नेट ऑफ करो तो क्या बचेगा, 650 फेवरेबल। क्या बचेगा, 650 फेवरेबल। बेटा क्या फेवरेबल इंपैक्ट प्रॉफिट को बढ़ाएगा? यस, प्लस कर दो, 25,000 प्रॉफिट, 650 एडवर्स ऐड कर दो, क्या बन गया? इसको नाम देते हैं एक्चुअल सेल स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ठीक है। बजटेड प्रॉफिट में आपने सबसे पहले क्या एडजस्ट किया, सेल्स वेरिएंसेस, एसपीवी एसवीपीवी, ठीक है। तो आपने इसको 25,000 बजटेड प्रॉफिट लिया, उसमें सेल्स वेरिएंस एडजस्ट किया, एसपीवी एसवीपीवी, ये बन जाएगा 650 फेवरेबल इंपैक्ट 25650। अब आपने क्या करना है, अब आपने सारे कॉस्ट वेरिएंसेस लिखना है। चलें जी लिखना शुरू करते हैं। एमपीवी एमयूवी 1950 एडवर्स, 1800 फेवरेबल। 1950 एडवर्स और एमयूवी 1800 फेवरेबल, ठीक है। लिखते रहो खाली बस, 1950 एडवर्स 1800 फेवरेबल। एलआरवी एलईवी क्या है भाई, 7650 फेवरेबल, 1600 एडवर्स। ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी क्या है, 1500 एडवर्स, 1000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम क्या है भाई, 4000 एडवर्स, 5400 फेवरेबल। और आइडल टाइम अभी आपने निकाला था कितना, 3200 एडवर्स। देख रहे हो कुछ नहीं किया, सिर्फ जो फेवरेबल है उसको फेवरेबल में लिख दिया, जो एडवर्स है उसको एडवर्स में लिख दिया। जो फेवरेबल है फेवरेबल में लिख दिया, जो एडवर्स है वो एडवर्स में लिख दिया, ठीक है। अब सारे फेवरेबल के कॉलम का टोटल करो। देखो सारे फेवरेबल के कॉलम का टोटल करोगे ना तुम, तो फेवरेबल में आ रहा है 1800, 7650 और 5400, 14850 बन रहा है फेवरेबल का टोटल। और जरा सारे एडवर्स के कॉलम का टोटल कर लो, 1950 एडवर्स, 1600 एडवर्स, 1500 एडवर्स, 1000 एडवर्स, 4000 एडवर्स, 3200 एडवर्स, 13,250। पूरे फेवरेबल का टोटल आ रहा है 14850, पूरे एडवर्स का टोटल आ रहा है 13250। बेटा इनको भी नेट ऑफ कर दो, पूरे फेवरेबल के टोटल और पूरे एडवर्स के टोटल को नेट ऑफ कर दो। 14850 फायदा, 13,250 नुकसान, नेट ऑफ किया, क्या बना, 1600। सर एडवर्स का इम्पैक्ट ज्यादा है, फेवरेबल का इम्पैक्ट ज्यादा है, फेवरेबल का इम्पैक्ट ज्यादा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड कर दो। बेटा 25650 है ना ऊपर, उसमें ये 1600 ऐड कर दो,
27,250 ये आपका आ जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट बगैर पीएनएल बनाए हुए आ गया वेरिएंसेस की मदद से। तो देखो किया क्या, बजट से स्टार्ट किया है, बजटेड प्रॉफिट 10 पर यूनिट है, बजट 2500 यूनिट्स बेचने का है, 25,000 सेल्स वेरिएंस एडजस्ट किए, फेवरेबल एडवर्स, जो एडवर्स था एडवर्स में लिख दिया, जो फेवरेबल था फेवरेबल लिख दिया, नेट ऑफ किया। फेवरेबल इंपैक्ट आ रहा है प्रॉफिट बढ़ेगा प्लस कर दो, एडवर्स इंपैक्ट आ रहा है प्रॉफिट गिरेगा माइनस कर दो, ठीक है। फिर सारे कॉस्ट वेरिएंसेस लिखो, एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम, आइडल टाइम। जो फेवरेबल है फेवरेबल में, जो एडवर्स है एडवर्स में, फिर नेट ऑफ करो। फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा है प्रॉफिट बढ़ेगा प्लस, एडवर्स का इंपैक्ट ज्यादा है प्रॉफिट गिरेगा माइनस, आप पहुंच जाओगे एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉपी कर लो, फिर मैं आपको मार्जिनल वाली बताता हूँ, ठीक है। कोई इसमें सवाल है तो पूछ लो। जब मैं किसी स्टूडेंट के क्वेश्चन का जवाब दे रहा होता हूँ ना, तो मैं ऑडियो म्यूट कर देता हूँ। अब आपको दो तीन लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आपकी ऑडियो चली गई, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है भाई, मैंने तो आपको कॉपी करने को दिया है। तो वैसे ही बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सारी क्लासेस ऑनलाइन है, दिन के 200 300 तो प्लीज फालतू मैसेजेस करके जो है वो टाइम वेस्ट ना करें अपना और मेरा।
अच्छा यार, अगर ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपको बनानी हो मार्जिनल कॉस्टिंग में, जरा सुन लीजिएगा प्लीज। अगर ये ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपको बनानी हो मार्जिनल कॉस्टिंग में, देखो मार्जिनल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट समझो। मार्जिनल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है ना, बजटेड प्रॉफिट से नहीं स्टार्ट होती है। मार्जिनल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट स्टार्ट होती है बजटेड कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट होती है बजटेड कंट्रीब्यूशन से। अच्छा, इसमें दो वेरिएंसेस एडजस्ट होते हैं, एसपीवी और एसवीपीवी, नहीं एसपीवी और एसवीसीवी। वही जो फेवरेबल है, फेवरेबल में एडवर्स, एडवर्स में नेट ऑफ कर लिया। फेवरेबल इंपैक्ट ज्यादा प्लस ऐड करेंगे, एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा माइनस करेंगे। ठीक है, आप पहुंच जाएंगे एक्चुअल सेल द स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट में। अच्छा, इसमें ना कॉस्ट वेरिएंसेस नहीं आएंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस आएंगे, क्योंकि आपको पता है ना मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट नहीं आती, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस आएंगे। एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वॉल्यूम नहीं आया, आइडल टाइम आ गया। वही जो फेवरेबल है, फेवरेबल में एडवर्स है, एडवर्स में नेट ऑफ किया। फेवरेबल है ऐड कर दो, एडवर्स है माइनस कर दो। अब सुनो, जब तुमने बजटेड प्रॉफिट से स्टार्ट किया था, वो पहुंचे एक्चुअल प्रॉफिट पे थे। जब बजटेड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करोगे ना, तो पहुंचोगे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। बजटेड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करना है। सेल्स वेरिएंसेस में एसपीवी, एसपीसीवी, जो फेवरेबल है फेवरेबल, एडवर्स एडवर्स, नेट ऑफ करो। फेवरेबल का इंपैक्ट ज्यादा है प्लस एडवर्स का इंपैक्ट ज्यादा है माइनस, आप पहुंचोगे एक्चुअल से स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। अब इस पे कॉस्ट वेरिएंसेस नहीं एडजस्ट करते, आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस लेने हैं, एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, आइडल टाइम। फेवरेबल, फेवरेबल में एडवर्स, एडवर्स में नेट ऑफ करो, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, हम पहुंच जाएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। अच्छा, जो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है ना, इसको शो ऐसे करना है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये शो करके एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है किस तरह, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो एक बात बताओ, अगर मैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को इधर ले जाऊं और उसमें एडजस्ट कर दूं फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो क्या मैं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पे पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना, तो आप बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लें, उसमें फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस को एडजस्ट करें, तो भी आप एक्चुअल पहुंच जाएंगे, आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों सिस्टम्स का एक्चुअल प्रॉफिट सेम भी आ सकता है और दोनों का एक्चुअल प्रॉफिट अलग भी आ सकता है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली उसको देख लीजिए, सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। मुझे इस सवाल में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट मार्जिनल की बनानी है। मुझे इस सवाल में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट किसकी बनानी है बेटा? मार्जिनल की। चलो मार्जिनल की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। फॉर्मेट लिख लिया जो तुम्हें याद करके जाना है, बजटेड कंट्रीब्यूशन, सेल्स वेरिएंसेस, पीवीएससीवी। पहुंच गया मैं एक्चुअल सेल स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर। तमाम वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस एडजस्ट किए। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पे पहुंच गया। ठीक है, फिर मैंने माइनस कर दिया एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, तो मैं एक्चुअल प्रॉफिट पे। हम देखो स्टार्ट करता हूँ बेटा, वही बात बजटेड कंट्रीब्यूशन के लिए बजट में जाओगे, एक्चुअल में, तो जवाब आया बजट में जाऊंगा। बजटेड कंट्रीब्यूशन के बजट में चले जाओ सवाल के, और बजट में जाके देखो सेलिंग प्राइस 100 थी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस करके प्रॉफिट 10 आया था ना। सेलिंग प्राइस 100 है, सिर्फ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स माइनस करो, फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस ना करो, तो हमारा जो बजटेड कंट्रीब्यूशन आएगा ना, वो आएगा 37। निकाला अभी तुमने शायद, बजटेड कंट्रीब्यूशन है 37 पर यूनिट। अच्छा, बजटेड कंट्रीब्यूशन 37 पर यूनिट, और बजट कितने यूनिट्स बेचने का है? 25। तो अगर बजटेड कंट्रीब्यूशन 37 पर यूनिट है और बजट 2500 यूनिट्स बेचने का है, तो आपका बजटेड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 92,500। बजटेड प्रॉफिट और बजटेड कंट्रीब्यूशन में फर्क समझो, दोनों के लिए बजट में गए। बजटेड प्रॉफिट 10 पर यूनिट है, बजट 2500 यूनिट्स बेचने का है, 25,000। बजटेड कंट्रीब्यूशन 37 पर यूनिट है, बजटेड यूनिट्स 2500 है, 92,500। अब ऑटो मोड,
वही एसपीवी एसवीसीवी को एडजस्ट करो बेटा। एसपीवी 1350 एडवर्स था, एडवर्स में लिख दिया, और एसवीसीवी ऊपर से उठाओ कितना था 7500 फेवरेबल, फेवरेबल में लिख दिया। सही है, नेट ऑफ करो। 1350 नुकसान और 7400 फायदा, नेट ऑफ है 6050 फेवरेबल। फेवरेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगा, प्लस कर दो 98550। ठीक है, इसमें फिर वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट करो बराबर से देख के। एमपीवी 1950 एडवर्स, एडवर्स में लिख दिया। एमयूवी 1800 फेवरेबल, फेवरेबल में लिख दिया। एलआरवी 7650 फेवरेबल, फेवरेबल में लिख दिया। एलईवी 1600 एडवर्स, एडवर्स में लिख दिया। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर 1500 एडवर्स, एफिशिएंसी 1000 एडवर्स, और आइडल टाइम 3200 एडवर्स। ठीक है बेटा, फिर ये करो, पूरे फेवरेबल का टोटल करो। 1800 और 7650, फेवरेबल का टोटल किया 9450, और पूरे एडवर्स का टोटल करो 1950, 1600, 1500, 1000, 3200, 9250। पूरे फेवरेबल का टोटल कर लिया, पूरे एडवर्स का टोटल कर लिया। 9450 फेवरेबल, 9250 एडवर्स, नेट ऑफ करो। 200 आ रहा है, फेवरेबल का इम्पैक्ट ज्यादा है, प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड कर दो 98550 प्लस 200, 98750। एक बार ये बन जाती है ना, तो ये ऑटो मोड पे चलती है। आपका काम है फॉर्मेट याद रखना। बजटेड कंट्रीब्यूशन लिया 37 पर यूनिट, बजट 2500 यूनिट्स का था, 92,500। एसपीवी एसवीसीवी खाली लिखना है, नेट ऑफ करके फेवरेबल इम्पैक्ट ज्यादा, प्लस कर दिया, प्रॉफिट बढ़ गया। कॉस्ट वेरिएंसेस में वेरिएबल में एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम नहीं आया, आइडल टाइम आ गया। जो फेवरेबल, फेवरेबल में, एडवर्स, एडवर्स में, नेट ऑफ 200 आ रहा है, प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसमें एडजस्ट करो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। देखो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट तो मैं दिखानी किस तरह है, जरा वेरिएंस के फॉर्मूलाज में जाके देखो। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे? 81,000 थे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने थे? 81। ये देख रहे हो, निकालेंगे ऊपर। और जरा ऊपर जाके देखो फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या था? 4000 एडवर्स। अब तुम मुझे बताओ, जब बजट तुमने फिक्स्ड ओवरहेड्स 81,000 किए थे और वेरिएंस 4000 एडवर्स, 4000 का नुकसान आ गया। बजट 81,000 किए थे, वेरिएंस 4000 एडवर्स, 4000 का नुकसान आ गया, तो एक्चुअल कितने हुए? 85,000 हो गए भाई। ये ना तुम्हें लिखे हुए भी नजर आ रहे होंगे, एक्चुअल डेटा में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स नजर भी आ रहे होंगे 85,000। तुम वहां से इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना कि एक्चुअल फिक्स कॉस्ट 85,000 एक्चुअल में नजर आ रही है। मैं बस तुमसे ये कह रहा हूँ, उसको दिखानी इस तरह फॉर्मेट में कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स लेने, ऊपर जाके देखा 81 थे वेरिएंसेस में, और फिक्स्ड ओवरहेड के एक्सपेंडिचर वेरिएंस 4000 नुकसान, 4000 एडवर्स था। अब 81,000 का बजट था, 4000 का नुकसान हो गया, तो आपका खर्चा ज़ाहिर 85 हुआ। बेटा इसमें से आप माइनस करो 98750 में से 85,000, 13750 आपका एक्चुअल। ठीक है जी। तो आपका काम सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, बाकी हर चीज ऑटो मोड पे हो जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
अच्छा, काफी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड कॉस्ट का डेटा कहां से आया। देखो, इसके लिए आप जो फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के फॉर्मूले में जाओगे ना, आपने जो वर्किंग की हुई उसमें बजट आपने निकाला हुआ 81,000 और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी निकाला हुआ है 4,000 एडवर्स, ये दोनों चीजें वहां से उठाएंगे।
अब आपने एक क्वेश्चन करना है।
सवाल में आपको ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनानी है एब्जॉर्प्शन मार्जिनल दोनों से, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको स्टार्ट करना है और जाहिर है पहले सारे वेरिएंसेस निकलेंगे फिर ये होगी। स्टार्ट कर दे बेटा इसको प्लीज।
ठीक है सर, आपको रात को मैसेज कर दूंगा, मगर सर आपसे एक चीज पूछनी थी कि फिर आपको क्लास ना दो ना, और सर रात को मैं आपको मैसेज कर देता हूँ, आप मुझे 4 क्लासेस का लिंक दे दीजिएगा, और मैं इसमें अपने सब्जेक्ट प्रैक्टिस है, तो फिर मैं आपको रात को मैसेज करता हूँ। अच्छा, मैं अब तमाम वेरिएंसेस के जो है वो आंसर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
मैंने सारे वेरिएंसेस के आंसर्स लिख दिए। आवर्स वर्क टास्क में फर्क है कि आइडल टाइम वेरिएंस भी आएगा। आइडल आवर्स देखो 500 है इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर 6, 3000 एडवर्स। अब तुम्हारा कोई आंसर गलत आ रहा है तो बताओ, मैं उसकी तुम्हें प्रैक्टिस कराता हूँ और उसके बाद फिर हम जो है वो इसका वो करते हैं, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। बेटा एक्चुअल प्राइस 3.05 है, स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो ये तो एडवर्स ही होगा ना। ये SVPV 4000 है, ये बच्चे सही कह रहे हैं, 4000 है। अच्छा, एक बच्चे ने वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बारे में आया, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स एक्चुअल से उठाए 79,500। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स के लिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर लो 4 इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क 19,500। ये बनेगा हमारे पास 78, 79,500 माइनस 78 से 1500 एडवर्स बनेगा। एक बच्चे ने LR भी पूछा है, एक्चुअल आवर्स वर्क पेड में फर्क है, पेड पर फर्क किए जाएंगे 20,000।
एक्चुअल लेबर रेट पर आवर एक्चुअल से आएगा 5.5, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर बजट में जाके देख लो 6 है। ठीक है, गो टू वेबिनार पे कितने बच्चों का रोज रूटीन मैसेज आता है कि सर हमें आवाज नहीं आ रही, शक्ल नहीं आ रही, ये कट रहा है, वो कट रहा है। गो टू वेबिनार पता नहीं दूसरे के सीधे मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, कैपेसिटी गुंजाइश मेजर करता है। आपके बजटेड आवर्स थे 20,000, कैपेसिटी 20,000 थी और एक्चुअली आपने आवर्स काम किया 19,500, इसलिए एडवर्स है। नहीं बेटा, ये एफिशिएंसी नहीं है, कैपेसिटी गुंजाइश है। गुंजाइश जितनी सोची थी एक्चुअली उससे कम थी, इसलिए एडवर्स है। आवर्स वर्क आवर्स पेड का डिफरेंस आइडल होता है, उसको स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब मैं ना फटाफट जाके इसकी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन से भी और मार्जिन से भी। ठीक है, ऑप्शन के ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का फॉर्मेट बजट प्रॉफिट याद रखना, वेरिएंसेस पीवी फेवरेबल वर्स एडवर्स। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंसेस एमपीवी, एमयूवी, एलआरवी, एलईवी, variable overhead expenditure, over efficiency, fixed overhead expenditure, fixed volume, idle, फेवरेबल में एडवर्स, एडवर्स में एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंच गया। ठीक है जी, बजट में चले जाओ, बजट में जाके देखो प्रॉफिट पर यूनिट 20 और बजट कितने यूनिट जितने का बेटा 4,000, तो बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। ठीक है, एडजस्ट करो एसपीवी एसवीसीवी 210 एडवर्स, एडवर्स में लिख दो और ये है 4,000 फेवरेबल में लिख दो। नेट ऑफ करो 370 फेवरेबल का इम्पैक्ट प्लस कर दो 8370। ठीक है, सारे कॉस्ट वेरिएंस एडजस्ट करो, एमपीवी एमयूवी वगैरह। 1250 एडवर्स,
1200 फेवरेबल, 10,000 फेवरेबल, 1800 एडवर्स, 1500 एडवर्स, 1200 एडवर्स, 2000 फेवरेबल, 4000 एडवर्स। सारे फेवरेबल का टोटल कर लो, 13,200, और सारे एडवर्स का टोटल करके माइनस करो, फेवरेबल का इम्पैक्ट ज्यादा है, प्लस कर दो, ये एब्जॉर्प्शन की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बन गई। आइडल कितना था हमारे पास, आइडल टाइम वेरिएंस कितना था बेटा, तरफ बच्चा मैसेज करे। तीन 3000 एडवर्स था। तो ये 450 बचा। $84240। चलिए हम इसको रैप अप करते हैं। बजटेड कंट्रीब्यूशन के लिए बजट में चले जाएं। बजटेड कंट्रीब्यूशन यूनिट देखें 40 है और बजट 4000 यूनिट्स पे है, 1,60,000। बाकी आ जाए एसपी एसवी सीवी पे 210 एडवर्स।
8,000 फेवरेबल, 790 फेवरेबल, फेवरेबल इंपैक्ट ज्यादा है, कुछ कर लो। एमपीवी 1250 एडवर्स, 1200 फेवरेबल, 10,000 फेवरेबल, 1800 एडवर्स, 1500 एडवर्स, 1200 एडवर्स, 3000 एडवर्स। इस बार फेवरेबल का टोटल बन रहा है 11,200 और एडवर्स का टोटल बन रहा है 8750, 2450। फेवरेबल इंपैक्ट ज्यादा है, प्लस कर दो। 170240। ठीक, अब इसमें एक्चुअल फिक्स कॉस्ट माइनस करो। इसके लिए जरा डेटा में चले जाओ, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स उठाओ। एक लाख थे, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है 2000 फेवरेबल। अब अगर तुमने 1 लाख की तो 2000 की बचत हो गई, तो एक्चुअल 98 होंगे जो एक्चुअल में लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं। बेटा ये माइनस कर दो। 72240। ठीक है, ये तुम कॉपी कर लो। क्लास अब हम खत्म कर रहे हैं, कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा, मैं एक असाइनमेंट की तस्वीर दूंगा, वो करके आना। कल का तुम्हें मैसेज आएगा, क्योंकि आप लोगों की इस वीक क्लास मिस हुई, इसलिए कल हम आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे नमाज के बाद। टाइमिंग्स आपको मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।